नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत नवंबर 2023 का मासिक राशिफल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इस माह में चार चार राशिफल को दिखाने वाले ग्रह अपने घर बदल रहे हैं। ऐसे जब स्थिति आते हैं और चारों मासिक राशिफल को दिखाने वाले ग्रह जब घर बदलते हैं तो निश्चित कोई नयापन दिखता है, कुछ न कुछ होने का संकेत अपने आप बन जाता है। जिसमें 3 नवंबर को शुक्रदेव और 6 नवंबर को बुधदेव अपना घर बदलेंगे। इसलिए यह राशिफल 3 नवंबर मूलतः कहा जाए तो 6 नवंबर के बाद सही बैठेगा, क्योंकि दो राशि महत्वपूर्ण राशिफल को दिखाने वाले घर बदल। यदि आप मेष राशि है तो फिर आपके लिए यह स्पेशल योग क्या होता है, जबकि सूर्यदेव भी और मंगल देव 17 तारीख को अपने घर बदल देंगे। देखते हैं कि आपके राशि के अंदर में क्या ये चारों ग्रह परिवर्तन करने के उपरांत नवंबर 2023 में क्या गुल खिलाएंगे। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब हम 3 नवंबर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले आपके राशि मंडल को किन ग्रहों का प्रभाव अभी दिख रहा है, और 17 नवंबर के बाद 2-3 ग्रहों का उस पर से प्रभाव हटा हुआ रहेगा। गुरुदेव आपके राशि पे बैठे हैं, बहुत अच्छे ज्ञान दे रहे हैं, विज्ञान दे रहे हैं, सूझबूझ दे रहे हैं, लेकिन सामने से सूर्य और मंगल और बुध की दृष्टि पड़ रही है, जो बुध 6 तारीख को हट जाएंगे। तो सूर्य और मंगल लंबी समय तक प्रभावित करेंगे 17 नवंबर तक। तो ये आपके अंदर में आपके राशि को बलवान बनाए रखेंगे। तो अंदर में तेज, ओज, क्रोध, गुस्सा भी डालेंगे, लेकिन पॉजिटिव सेंस में। अपने राशि को मंगल देव देख रहे हैं, सूर्य पंचमेश होकर देख रहे हैं। बुद्धि विवेक में एक तीव्रता रहेगी, एक सोच रहेगी कि जिस काम को हम हाथ में लेंगे करके दम लेंगे। हेल्थ आपका साथ देता रहेगा, कोई परेशानी नहीं। आप जिस काम में निकल जाएं सफल होंगे। भाग्य आपके साथ पूर्व से बैठे हैं और प्रासर्य राजयोग बनाए हुए, इसलिए राशि बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जब राशि स्ट्रांग हो तो वह माह निश्चित तौर पर बहुत चेयरफुल, बहुत सफलतादायी साबित होता है। तो फिर क्या हो सकता है, अगर हम देखें शुक्र और केतु को 6ठे घर में, केतु और शुक्र नीच के यहां प्रभावित हो रहे हैं। शुक्र बिजनेस के मालिक है, पत्नी का मालिक है, प्रभावित तो हो रहे हैं। पत्नी को कष्ट, वैवाहिक जीवन में बहुत उतार चढ़ाव है, लेकिन पत्नी को कष्ट, रोग का भय हो या किसी अन्य तरह का परेशानी हो जिससे आप प्रभावित हो रहे हैं। रोग, झगड़े, शत्रुता से तो पत्नी आपके परेशान है, जिससे आप परेशान हो रहे हैं। गुरु महाराज की दृष्टि 7वें घर पर, जो आपको आपके वैवाहिक जीवन में कोई आंच नहीं आने देंगे, आपके पार्टनरशिप में कोई आंच आने नहीं देंगे, आपके बिजनेस में किसी तरह का उतार चढ़ाव नहीं होने देंगे। गुरु महाराज सेफ्टी बनाए हुए हैं। और मंगल सूर्य 17 तारीख तक तो आपके लिए लाभदायक साबित हो रहे हैं। बिजनेस में खूब अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, बिजनेस आगे बढ़ रहे हैं, नए पार्टनरशिप दे रहे हैं, बहुत अच्छे योग बने हैं। और दाम्पत्य जीवन में भी बहुत अच्छे योग बनाए हुए हैं। लेकिन 17 नवंबर के बाद सारे स्थिति बदलते हुए नजर आते हैं और बिजनेस और दाम्पत्य जीवन दोनों प्रभावित हो जाता है। 7वां घर प्रभावित हो रहा है, वहां झगड़े, कलह, पार्टनरशिप टूटने के योग अचानक बनने लगते हैं। ये 2 भाग में एक माह के 2 पार्ट हो जाते हैं। तो पहला वाला तो अच्छा रिजल्ट दिया, दूसरा गड़बड़ है। अब क्या हो सकता है, दूसरे भाग में अष्टम घर उतार चढ़ाव भरा है, वहां पंचम आपके राशि के स्वामी बुध देव सब बैठे हैं। बुध देव तो विपरीत राजयोग बनाए, लेकिन पंचम और राशि के स्वामी प्रभावित हो रहे। भले मंगल देव स्वगृही वृश्चिक राशि में है, फिर भी है तो 1.5 हाउस में, तो प्रभावित हो रहे हैं। रिश्ते, नाते, कुटुंबों को भी प्रभावित कर रहे हैं, आपके धन को प्रभावित कर रहे हैं। और इतना प्रभावित करते हैं
की खर्च को बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो शनिदेव इनकम स्थान में आपके आमदनी को बनाए हुए हैं, वहां कोई परेशानी नहीं, आमदनी बराबर बना हुआ है। और धन और बिजनेस के मालिक का दृष्टि विदेश स्थान पर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन लाभ, इनकम में शनिदेव स्वगृही, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, कर्मस्थान स्ट्रोंग हो जाता है। तो इंक्रीमेंट घर में बैठे हैं कर्मस्थान के मालिक, तो इंक्रीमेंट तो दिलाएंगे, प्रमोशन दिलाएंगे, भले स्थान परिवर्तन ना हो क्योंकि स्थिर राशि में बैठे, लेकिन कर्म रोजगार के लिए अच्छी स्थिति है। 17 तक इसलिए भी अच्छा है कि मंगल देव की दृष्टि है। 17 के बाद भी खराब नहीं है, कर्म रोजगार सुचारू रूप से चल रहे। एजुकेशन शिक्षा 17 तक बहुत अच्छा, मन लगेगा, खूब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन 17 के बाद प्रभावित होता है। और वहीं संतान की तरफ से आपको 17 तक कुछ रिजल्ट अच्छे दिखते हैं, लेकिन संतान के तरफ से परेशानी पूरे माह में बनी इसलिए रहेगी क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है और आपके नीच के बैठे हैं पंचम के मालिक, तो इसलिए यहाँ प्रभावित होता है। तो संतान कष्टकारी साबित हो, संतान की तरफ से बुरे बुरे न्यूज़ आवे जिससे आप परेशान हो, गर्भपात की स्थिति का भय हो, गर्भवती महिला सावधान रहे, ये सब स्थिति दिखाई देता है। प्रेम प्रसंग में भी उतार चढ़ाव, दूरी होने का, दूर जाने का योग स्थिति परिस्थिति बनाए हुए हैं, यहाँ सतर्क रहना। और शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं उनको सावधान रहना चाहिए क्योंकि शेयर मार्केट से भारी उतार चढ़ाव में आपको हानि का संकेत है। हालांकि लाभ के मालिक शनिदेव की दृष्टि है, शत्रु दृष्टि जरूर है पंचम पर, फिर भी हो सकता है कि आपको हानि पहुंचा दे। अगर बात की जाती है प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी के लिए आप 17 तक कोशिश करें, आपको लाभ दिखाई दे सकता है, लेकिन 17 के बाद थोड़ा परेशानी बढ़ती है, वहां सावधान रहना है प्रॉपर्टी की तरफ से। और जब बात होती है कि वाहन कोई खरीदना चाहते हैं, क्योंकि नवंबर के माह में वाहन खरीदने के योग बनते हैं, दिवाली का सीजन भी आता है, तो वहाँ पर वाहन खरीदने के योग भी बने हैं आपके राशि मंडल में, बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। और जब आपके ऊपर रोग की बात होती है तो आप रोग मुक्त हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और गुरु महाराज केंद्र में बैठे, त्रिकोण में और केंद्र में दोनों एक होता है, वह था आपकी राशि, तो वहाँ बैठकर दोनों त्रिकोण को अपने पावर में लिए हुए हैं। तो समझिए कि आपके भाग्य आपके साथ है, पिता आपके साथ है। विदेश जाना चाहते हैं, शुक्रदेव आपको भेज सकते हैं, राहुदेव वहाँ पूर्व से बैठे हुए हैं, विदेश के योग बनाए हैं। और जहाँ तक धन प्राप्ति की बात हो रही है तो धन खर्च के अधिक योग बने हैं, खर्चा बहुत होगा, उसे रोकना मुश्किल होगा। छोटे भाई बंधु से आपको लाभ है, बड़े भाई बंधु से आपको लाभ है, माता की तरफ से ठीक है, पिता की तरफ से बहुत अच्छी स्थिति, रिश्ते नातों में आपके बहुत अच्छे योग बने हुए। लेकिन जब हम देखते हैं कि सूर्य और मंगल जैसे शक्तिशाली ग्रह अष्टम में चले जाए तो फिर जो उतार चढ़ाव दिखता है, तो फिर क्या होता है। राहु 12वें घर में बैठे हैं खर्चा कराने के लिए, शयन सुख को भंग करने के लिए, तो उसे क्या किया जाए। ऐसे स्थितियों में केतु शुक्र का युति भी आपको फीमेल की तरफ से परेशानी उत्पन्न कर सकता है, मेल को फीमेल से मेल को। शादी विवाह की जब बात हो रही होगी तो वहाँ आपको संशय बना रहेगा, शादी सेटल होने में दिक्कत होगी। ये सारे स्थिति राहु, केतु, मंगल और सूर्य, 4 ग्रह आपको इस राशि मंडल को प्रभावित कर रहे हैं और यही आपके उतार चढ़ाव के मालिक भी बन रहे हैं। खास तौर पर 17 नवंबर के बाद इन ग्रहों का उपाय अनिवार्य है। अगर आप शुरू से भी करें नवंबर में तो बहुत अच्छा है। उपाय नंबर 1, जो एक उपाय है वह सब पर लागू हो जाए, बहुत अच्छा है। केतु, राहु, सूर्य, मंगल, इसे एक साथ शांत करने के लिए थोड़ा बहुत शनि का भी प्रभाव रहेगा। मृत्युंजय मंत्र का जाप श्रेष्ठ है, इसमें ये चारों पांचों ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं और आपको लाभ पहुंचाने वाले होते हैं। तो इस तरह आप इस राशि फल का लाभ लें, उपाय का लाभ लें। धन्यवाद।